Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a stationary tuning fork is in resonance with an air column in a pipe. If the tuning fork is moved with the speed of 2 meters per second in front of an open end of the pipe and parallel to it, the length of the pipe should be changed for the resonance to occur with the moving tuning fork. If the speed of sound in air is 320 meters per second, the smallest value of the percentage change required in the length of the pipe is 5 by n. The value of n is. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of organ pipe, and also we will be using the concept of Doppler's effect. तो let's begin with the question itself and try to analyze the situation. सबसे पहले हमें बोला गया कि हमारे पास organ pipe है and we know कि we have studied two types of organ pipe. One organ pipe which is closed at one end and another which is open at both end. ठीक है ना? तो हम कोई भी एक organ pipe को ले लेते हैं and we will realize कि कोई भी open या फिर closed pipe लिया जा सकता है. ठीक है? तो let's suppose हमारे पास हमने एक एंड ओपन और एक एंड क्लोज वाला पाइप कंसिडर किया है. ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इट इज बिन गिवन वी आर ब्रिंगिंग अ ट्यूनिंग फॉर्क. ठीक है, तो ये कुछ ट्यूनिंग फॉर्क है हमारा और इट इज बिन गिवन. सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट सिचुएशन की, जब ये ट्यूनिंग फॉर्क इज नॉट मूविंग, राइट, सो रेजोनेंस होने की कंडीशन क्या क्या है इन दिस केस. सो रेजोनेंस होने की कंडीशन ये है कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है दैट इज एफ नॉट शुड बी ऑड मल्टीपल, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो फ्रीक्वेंसीज हमें मिलेंगी शुड बी ऑड मल्टीपल या फिर ऑड हार्मोनिक्स होनी चाहिए, राइट. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होती है, V/4L होती है. ठीक है, तो V/4L हो या 3V/4L हो या 5V/4L हो, इस तरीके से वी कैन हैव द फ्रीक्वेंसीज फॉर अ केस इन विच पाइप इज ओपन एट वन एंड. ठीक है, सो वी कैन राइट, अब यहाँ पे इसको अगर हम जनरलाइज कर दें तो वी कैन राइट जो हमारा सोर्स की फ्रीक्वेंसी है दैट इज Fs शुड बी n टाइम्स ऑफ V/4L. अब n यहाँ पे क्या हो सकता है, n कैन बी 1, 3, 5 एनी ऑड नंबर. ठीक है, सो दिस वी नीड टू कीप इन माइंड. इसको अभी हम एक्सप्रेशन नंबर 1 बोल देते हैं. अब सेकेंड केस में क्या हो रहा है, सेकेंड केस में ये हो रहा है कि हमसे पूछा जा रहा है कि अगर हम इस ट्यूनिंग फॉर्क को अब मूव कराना स्टार्ट कर दें, इफ वी स्टार्ट टू मूव दिस ट्यूनिंग फॉर्क, लेट सपोज, अब इट इज नॉट बीन मेंशन्ड कि इसके पास लेके आना है या दूर लेके जाना है, बट कोई भी एक केस अगर पॉसिबल है कि ट्यूनिंग फॉर्क को अगर हम मूव करा रहे हैं, ठीक है, एंड मूव करा रहे हैं कितनी स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको मूव करा रहे हैं, तो हमें इसकी लेंथ के अंदर कितना चेंज करना पड़ेगा. अगर लेट से हम इसको पास लेकर आ रहे हैं, ठीक है, तो पास लेकर आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी. अब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जो हमारा रेजोनेंस है दैट माइट गेट डिस्टर्ब, राइट. तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी लेंथ को कम करना होगा. अगर पास लाएंगे तो लेंथ को कम करेंगे और अगर फोक को दूर ले जाएंगे तो हम इसकी लेंथ को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, बिकॉज फ्रीक्वेंसी कम हो रही होगी तो लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा. ठीक है, सो वी कैन से नाउ फर्दर. अब जो है बेसिकली सेकेंड सिचुएशन में अगर हम देखें तो वी कैन राइट जो हमारी अपरेंट फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी दैट इज एफ अपरेंट दैट विल बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ साउंड, क्योंकि जो हमारा ऑब्जर्वर है दैट इज एट रेस्ट, सो स्पीड ऑफ साउंड दैट इज 320 मीटर पर सेकेंड एंड डिवाइडेड बाय 320, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस ऑफ प्लस. ठीक है, माइनस प्लस एंड दिस विल बी स्पीड ऑफ द सोर्स, राइट. सो स्पीड ऑफ सोर्स इज 2 गिवन है. ठीक है, अब यहाँ पे जो सिचुएशन है वी कैन सी दिस विल बी टाइम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. ठीक है, सो और द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स हम बोल सकते हैं. तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे लेट्स से Fs. अब दिस हैज टू बी इक्वल टू व्हाट, दिस हैज टू बी इक्वल टू जो हमारी कंडीशन है दैट इज एन वी डिवाइडेड बाय 4L प्लस माइनस डेल्टा L, राइट. और यहाँ पे हम लिखेंगे सो जस्ट इट विल बी NV4 अपॉन L प्लस डेल्टा L. जैसे हमने डिस्कस किया कि लेंथ को कम या ज्यादा करना है हमें, तो इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ही केस में लेके रखा हुआ है. ठीक है, सो आइदर द फ्रीक्वेंसी कैन इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज. सो अब यहाँ पे वी कैन सी कि लेंथ के चेंजेस के अकॉर्डिंग वी कैन मैनेज द फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और ये जो n है हमारा बेसिकली
n जो है बेसिकली दैट इज द फ्रीक्वेंसी representing the harmonics, right? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिंस द ट्यूनिंग फॉर्क की जो स्पीड है वो बहुत कम है एज कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ साउंड, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो n का रोल है दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट. तो इसके चेंजेस पे, ज्यादा चेंजेस पे वी कैन से कि कोई फ्रीक्वेंसी पे एक्चुअली में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. सो इन दैट सिचुएशन वी कैन राइट के इसको अगर हम फर्दर रिजॉल्व करें, ये हमारा लेट्स से सेकंड एक्सप्रेशन है एंड दिस वाज आवर फर्स्ट एक्सप्रेशन. अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को अब डिवाइड कर दें, सो ऑन डिवाइडिंग बोथ द एक्सप्रेशन, तो ये हो जाएगा 320. फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 320 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाय 320 एंड दैट विल बी इक्वल टू एफ एस तो कैंसिल हो जाएगा और एन बी बाई 4 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. सो यहाँ पे हमारे पास बचेगा वी विल बी हैविंग एल प्लस डेल्टा एल अपॉन एल. इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड प्लस माइनस ऑफ 2/320 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल. ठीक है, एंड यहाँ पे भी ये प्लस माइनस है, राइट? तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 1 से 1 कैंसिल, ये साइन भी हम कैंसिल आउट कर देंगे. तो यहाँ पे हमें डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 अगर हम कर दे तो परसेंटेज चेंज हमें मिल जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा 200 अपॉन 320 एंड दिस इज गिविंग अस द रिजल्ट एज 10/16 या फिर हम बोल सकते हैं 5/8. तो 5/8 की अगर हम वैल्यू देखें तो दिस कम्स आउट टू बी 5/8. ऑन कंपेयरिंग वी कैन से n की वैल्यू 8 आ जाएगी. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन गिवन. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.